आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया। विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। अग्निपथ योजना के अंतर्गत वायुसेना में पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से होगी शुरू। सेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ अगले महीने की 1 तारीख से होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे विश्व में मनाया गया। प्रदेश के 75,000 स्थानों पर हुआ योग कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में दाखिल होते ही सुस्त पड़ा मानसून। अगले 3-4 दिनों तक बारिश के आसार नहीं। बुलेटिन से पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भाग लिया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उधर विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने बताया कि श्री यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने की 1 तारीख से शुरू की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव अनिल पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि भर्ती प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं में युवाओं, प्रौद्योगिकी के जानकार तथा अनुकूलनशील लोगों की भर्ती की जाएगी और उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि अभ्यर्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 23013865 किया गया है। एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश स्तर पर योग्यता और परीक्षा पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वायुसेना में सभी भर्तियां केवल अग्निवीर वायु के माध्यम से की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अगले महीने की 24 तारीख से 31 तारीख तक देश भर में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए 2 हेल्पलाइन शुरू की गई है। इनके नंबर हैं 011256999606 और 01125694 वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना अग्निवीरों के लिए इस महीने की 25 तारीख को भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से INS चिल्का पर होगा। भारतीय नौसेना ने कहा कि अग्निवीरों को 4 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मर्चेंट नेवी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस बारे में जहाजरानी महानिदेशालय और भारतीय नौसेना के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अग्निवीर अपने आप में कभी संपूर्ण सेना नहीं होंगे, क्योंकि सेना में और भी कई इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि जिन अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा उन्हें गहन प्रशिक्षण लेना होगा और लंबा अनुभव हासिल करना होगा।
एक समाचार एजेंसी के साथ विशेष साक्षात्कार में श्री डोभाल ने कहा कि अब युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, क्योंकि युद्ध में अब आमने सामने टकराने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें अदृश्य दुश्मन से युद्ध लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, इसलिए कल की तैयारी के लिए हमें भी बदलने की आवश्यकता होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे विश्व में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मैसूर से योग समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई केंद्रीय मंत्रियों ने इन स्थानों पर योगाभ्यास में भाग लिया। प्रदेश के 6 ऐतिहासिक स्थलों लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी और हस्तिनापुर को भी इसके लिए चुना गया था, जहां बड़े स्तर पर योग दिवस समारोहों का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मेरठ के हस्तिनापुर में, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लखनऊ रेजिडेंसी में, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अयोध्या में और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जौनपुर के ऐतिहासिक किले में योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल बड़े स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन हुआ। राज्य के 75,000 स्थानों पर लोगों ने योगाभ्यास किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राजभवन परिसर में योग समारोह में भाग लिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों, शहरों, कस्बों, गांवों के साथ साथ शैक्षिक संस्थानों, पार्कों, नदी और सरोवर तटों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इन सीटों पर 23 जून को मतदान होगा। मतगणना 26 जून को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को चुनाव मैदान में उतारा है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने इस सीट से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने दोनों संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जबकि बसपा रामपुर में चुनाव नहीं लड़ रही। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के विधायक चुने जाने के बाद इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है। आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के बिलासपुर और मेलक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सपा सरकार ने रामपुर की पहचान चाकू को खत्म कर लोगों को बेरोजगार किया। श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। मानसून प्रदेश में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि इस बार मानसून सोनभद्र और मिर्जापुर के रास्ते प्रदेश में आया। सोनभद्र के चुर्क में मानसून की पहली वर्षा दर्ज की गई। श्री गुप्ता ने बताया कि मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऐसे में अगले 3-4 दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मानसून उत्तर प्रदेश का जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे चुर्क है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, अभी मानसून वहाँ तक पहुँच चुका है। और क्योंकि आगे अभी मानसून वीक है तो इसके 5-6 दिन तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। पूर्वांचल में भी 3-4 दिन तक तो खास बारिश नहीं है। फिर इसके 4-5 दिन बाद बिहार से जो लगे हुए एरिया हैं वहाँ से रेनफॉल होगी और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का संचालन फिर शुरू कर दिया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस और राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का संचालन फिर शुरू होने से पटना में फंसे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इस बीच स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा
फिर से शुरू हो गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा की अगुवाई वाले राजग ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया। विपक्षी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। अग्निपथ योजना के अंतर्गत वायुसेना में पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू होगी। सेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया का शुभारंभ अगले महीने की 1 तारीख से होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे विश्व में मनाया गया। प्रदेश के 75,000 स्थानों पर हुआ योग कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में दाखिल होते ही सुस्त पड़ा मानसून, अगले 3-4 दिनों तक बारिश के आसार नहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।